नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेतु मुख्य दावेदारी ऋषि सुनक प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या वह भविष्य में आने वाले समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, तथा उनकी कुंडली किस प्रकार के योग बनाती है जिस कारण वह इतने अच्छे पद तक पहुँचे। तथा वीडियो के अंत में हम यह भी डिसाइड करेंगे कि उनका आने वाला समय किस प्रकार का है। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि नेट पर डाटा उपलब्ध है, नेट पर उनकी डेट ही उपलब्ध हो पाई है, उसके आधार पर जो उनकी जन्म की डेट है वह 12 मई 1980 है। अगर हम इसके आधार पर उनकी कुंडली खींचे तो मून एसेंडेंट या मून इस कुंडली में उस दिन पाइसियस साइन में है, अर्थात इनकी मीन राशि है, जबकि इनके 4th हाउस पर वीनस जेमिनी साइन में होकर बैठा हुआ है। अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ऋषि की जो कुंडली है उसमें जब चूँकि हमने यहाँ पर मून एसेंडेंट के आधार पर इस कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो 2nd हाउस में उनके एग्जॉल्टेड सन के साथ मरकरी है, जबकि उनके 6th हाउस में बाकी सारी प्लैनेट्स जो हैं वह सिचुएटेड हैं या स्थित हैं। राहु एवं मंगल उनके 6th हाउस में होकर अंगारक योग लियो साइन में बना रहे हैं, जबकि उसी जगह पर बृहस्पति तथा शनि दोनों की युति भी विशेष राजयोग कारक इस कुंडली में स्थापित कर रही है। तो ऋषि सुनक की अगर बात करें तो उनके 12th साइन में केतु है, क्योंकि 6th हाउस में उनके राहु मंगल के साथ एसोसिएट होकर बैठा हुआ है। तो कुंडली की स्थिति काफ़ी अधिक अच्छी है एवं कुंडली के आधार पर जहां इनका 9th और 10th हाउस बहुत मजबूत है, वहीं 4th लग्न एवं 2nd हाउस भी इसमें विशेष उपयोगी एवं बहुत अच्छे होते चलते हैं। आने वाले समय में क्या यह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी दावेदारी के लिए हम यहाँ पर वीडियो को में कुंडली का जो विश्लेषण कर रहे हैं वह मून एसेंडेंट है, जबकि इनकी फेमस नाम से अगर बात करी जाए तो ऋषि नाम से इनकी लिब्रा साइन बनती है, जबकि इनकी मून एसेंडेंट जो है वह पाइसियस या मीन राशि का है, जिसका लॉर्ड जुपिटर होता है। इस कुंडली में पाइसियस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है एवं उस 6th हाउस के लॉर्ड की जो स्थिति है वह सैटर्न के साथ बहुत अच्छी स्थिति में है, जो विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में भी इन्हें हर जगह पर विक्ट्री या जीत दिलाती है। ठीक ऐसे ही इनके 12th हाउस में केतु की स्थिति है। केतु जहाँ पर हमारे यहाँ झंडा या हाई पोजीशन का कारक होता है, वहीं 12th हाउस में बैठा हुआ केतु इन्हें राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठाने के लिए विशेष उपयोगी हो गया है। ठीक ऐसे ही अगर इस कुंडली की अगर हम और बातों पर चर्चा करें तो इसमें 3 प्रकार के राजयोग हैं कुंडली में, एवं जिस कारण से ऋषि शुनक इतने ऊंचे पद पर पहुंच पाए तथा उनकी अपनी पर्सनल वैल्यू तथा मनी तथा स्टेटस इतना अधिक इस कुंडली के हिसाब से बढ़ा। तो अगर हम बात करें तो आने वाले समय में चूँकि इनकी जो 2nd प्रतिद्वंद्वी है वह पेनी है, पेनी नाम से पेनी जो इनकी 2nd प्रतिद्वंद्वी हैं एवं इनके सामने इनको अच्छी कांटे की टक्कर दे रही हैं, वह भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेतु 2nd दावेदार हैं। उनकी अगर कुंडली की बात करी जाए तो हमने इस अपनी वीडियो में उनकी कुंडली को भी सरसरी निगाह से देख लेना है, क्योंकि जब दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी के बीच में आपस में कुंडलियां देखी जाती हैं तो दोनों कुंडलियों की तुलना करने के उपरांत ही अच्छा रिजल्ट या निष्कर्ष निकल सकता है। तो उनकी कुंडली जो दी हुई है नेट पर, जो उनकी डेट दी हुई है वह 4 मार्च 1973 है। इनका भी समय उपलब्ध नहीं है, परंतु इनकी भी हम मून एसेंडेंट से ही इनकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे। अगर हम मून एसेंडेंट से बात करें तो एक्वेरियस साइन में पेनी के मून बैठा हुआ है, एवं जब हम एक्वेरियस को लग्न पर रख देते हैं तो इनके 4th हाउस में शनि है, एवं 4th हाउस का शनि यहाँ पर आपस में एक्सचेंज योग बनाता है, क्योंकि 4th हाउस का शनि यहाँ पर यह मून एसेंडेंट का लॉर्ड होकर 4th में बैठा हुआ है, जबकि 4th हाउस पर वीनस की राशि टॉरस पड़ती है एवं वीनस इनका खुद ही एसेंडेंट मून पर बैठा हुआ, अर्थात चंद्रमा के साथ जहाँ वीनस है वहीं सन या सूर्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक ऐसे ही 4th हाउस में इनके सैटर्न है, 2nd हाउस में इनके मरकरी है, 12th हाउस में इनके जुपिटर है, लेकिन जुपिटर यहाँ पर डिवेलिएटेड है। 11th हाउस में राहु के साथ मार्स है जो सजिटेरियस साइन में है, तथा 5th हाउस में केतु है। एक और बात है कि जैसे कि ऋषि की कुंडली में अभी हाल फिलहाल में
जो अगर देखा जाए तो इस ऋषि की कुंडली जो बर्थ की कुंडली है उसमें भी उनके अंगारक योग बना हुआ है। ठीक ऐसे ही पैनी की जो कुंडली है उसमें भी अंगारक योग बना हुआ है। एक और विशेष बात है कि हाल फिलहाल का अब जो ट्रांजिट चल रहा है उसमें भी अंगारक योग चल रहा है। तो अंगारक योग की इनको प्रधानमंत्री पद के लिए, दावेदारी के लिए बहुत मजबूत स्थिति दोनों ही व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा सहयोग करती है। अगर हम पर्टिकुलर प्लैनेट्स की बात करें तो कुछ प्लैनेट्स पैनी को सहयोग कर रहे हैं जबकि कुछ प्लैनेट ऋषि को सहयोग कर रहे हैं। एक और विशेष बात है कि अभी जो आने वाला समय है अर्थात लगभग 17 डेट को सन अभी जो चल रहा है वह जेमिनी साइन में है एवं वहाँ से कैंसर साइन में चला जाएगा तथा कैंसर साइन में जाने के बाद क्या वह पैनी को जीत दिलाएगा या शुनक को, इस बात का डिसीजन बहुत ही अच्छे से सन की पोजीशन में करना है। सन जहाँ पर उच्च पद का प्राप्ति में विशेष होता है वहीं रॉयल प्लैनेट्स कहा जाता है तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति रॉयल होती है, इसीलिए यहाँ पर सन की विशेष भूमिका है एवं सन के ट्रांजिट के आधार पर एक तरफा डिसीजन भी इन दोनों के बीच में हो ही जाने वाला है। तो आने वाला समय जो है अगर बात करें तो ऋषि के लिए फेवरेबल है या पैनी के लिए, तो उसके लिए हम इन दोनों की कुंडली को थोड़ा सा आपस में इनका डिस्टिंग्विश करते हैं, तुलनाएं कर लेते हैं एवं उसके आधार पर बहुत ही आसानी से निर्णय निकाल लेंगे कि कौन विन करेगा एवं कौन डिफीट करेगा। तो ऋषि की बात करा जाए तो ऋषि के जो सन है आने वाले समय में यह ऋषि की कुंडली से इनके 5th हाउस में जाएगा, जबकि अगर हम पैनी की कुंडली की बात करें तो पैनी की कुंडली में जो 6th हाउस है वहाँ पर कैंसर साइन है, वहाँ पर सन जाएगा अर्थात ऋषि के 5th हाउस में जाएगा जबकि पैनी के 6th हाउस में सन जाएगा। सन एक और बात है कि ऋषि के लिए जहाँ एग्जॉल्टेड सन 2nd हाउस में बैठा हुआ है वहीं पैनी के लिए जो सन है वो डिबेलिएटेड के अकॉर्डिंग द रूल ऑफ ट्रिनिटी में बैठा हुआ है अर्थात यहाँ पर वह नीच का लगभग रिजल्ट दे रहा है। जबकि 4th हाउस जो जनता का है, पब्लिक का है, उसमें ऋषि की अगर कुंडली की बात करा जाए तो वहाँ पर वीनस बैठा हुआ है। सेम वीनस अभी भी ट्रांजिट में जेमिनी में ही चल रहा है अर्थात 4th हाउस में ऋषि के वीनस बैठा हुआ है जेमिनी साइन में, जबकि ट्रांजिट में भी अभी वीनस जेमिनी साइन में ही चल रहा है। जबकि अगर बात करी जाए पैनी के तो पैनी के जो वीनस की स्थिति है वह एक्वेरियस साइन में या कुंभ राशि में उनके मून साइन में मून चंद्रमा के साथ है एवं उनकी कुंडली से 5th हाउस में वीनस चल रहा है। तो अगर इन ग्रहों में आपस में परस्पर स्थिति देखी जाए तो जहां सूर्य पैनी को विशेष सपोर्ट करेगा अब आने वाले समय में 17 तारीख के बाद, वहीं सन शौनक को या ऋषि शौनक को सपोर्ट कम करेगा। जुपिटर जहाँ पर ऋषि को अधिक सपोर्ट करेगा वहीं पैनी को कम सपोर्ट करेगा। राहु और मंगल का जो अंगारक योग है वह ऋषि और पैनी दोनों को ही बराबर सपोर्ट करेगा, जबकि जो शनि की स्थिति है वह पैनी को अधिक सपोर्ट करती है एवं ऋषि को कम सपोर्ट करती है। जो अगर मरकरी या बुध की स्थिति में देखा जाए तो बुध की स्थिति में फ़िलहाल ट्रांजिट की स्थिति में जो मरकरी है वह पैनी को अधिक सपोर्ट करता है जबकि शौनक को कम सपोर्ट करता है। ठीक ऐसे ही अगर राहु के अलावा केतु की स्थिति देखी जाए तो केतु की जो स्थिति है साउथ नोड की अर्थात केतु की जो स्थिति है वह पैनी के लिए अधिक सपोर्टेबल है जबकि शौनक या ऋषि शौनक के लिए कम सपोर्टेबल है। ठीक ऐसे ही अगर बात करी जाए जुपिटर के साथ अगर बात करी जाए मून की तो मून की स्थिति पैनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जबकि ऋषि के लिए इम्पोर्टेंट मून की स्थिति कम है। एक और बात है कि इन दोनों के ही जन्म डार्क मून पक्ष के हैं, कृष्ण पक्ष के हैं, परंतु जहां पैनी का जन्म लगभग डार्क मून के आसपास है, अमावस्या के आसपास है, वहीं ऋषि का जो जन्म है वह अमावस्या की 2 तिथि पहले का है अर्थात 2 तिथि पहले का अमावस्या का है। एक और बात है कि ट्रांजिट में अभी जो चल रहा है वह श्रावण का कृष्ण पक्ष चल रहा है, सावन महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसलिए भी यह कुंडलियों की स्थिति एवं ट्रांजिट की स्थिति
इनके आपस में निर्णय को मुख्य बनाने के लिए विशेष हो जाया करती है। तो अगर हम इन सब ग्रहों के टोटल कॉम्बिनेशन एवं टोटल एसोसिएशन के बाद देखें तो जहाँ ऋषि की कुंडली बहुत अच्छी पोजीशन में होने के उपरांत भी कहीं ना कहीं 17 तारीख के बाद धीरे धीरे मात खाने लगती है, वहीं 17 तारीख के बाद पैनी की कुंडली बहुत पावरफुल होने लगती है। तो ऐसी ही स्थिति अगर दोनों में तुलना करे जाए तो जहां जनता एवं सांसदों का सपोर्ट अभी तक ऋषि के पास है, वहीं 17 जुलाई के बाद यह ऋषि के हाथ से खिसकने लगेगा एवं यह पैनी की तरफ को जाने लगेगा। तो पैनी की और ऋषि की अगर तुलना में बात करी जाए तो ऋषि, मुझे ऐसा लगता है कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य दावेदार तो जरूर हैं, परंतु उनकी जीत होनी बहुत संशयगत है, अर्थात मुझे नहीं लगता कि वह जीत पाएंगे। जबकि पैनी की कुंडली लास्ट में बहुत अच्छी सपोर्ट होने के कारण निश्चित रूप से पैनी को प्रधानमंत्री पद का दावेदारी के साथ पद भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एवं मेरा आकलन यह कहता है कि ऋषि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार तो हैं, परंतु वह प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नहीं बन पाएंगे, जबकि पैनी मजबूत दावेदार होने के साथ साथ अंतिम समय में वह प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत ही उपयुक्त होने वाली हैं एवं वह निश्चित रूप से जीत जाएंगी। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।